नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा, हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी देश में आप अपनी छोटी सी दुनिया चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आप कमा रहे हो और अचानक भीड़ आए, आपको घेर ले और जिंदा जला दे, तो क्या यह सिर्फ एक अपराध है या किसी पूरे समाज के डर की कहानी? आज बात हम बांग्लादेश की करेंगे, लेकिन इसे समझने के लिए हमें 1947 में जाना होगा, जब भारत का विभाजन हुआ और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उस वक्त वहां हिंदुओं की आबादी करीब 22 से 23% थी, यानी लगभग हर चौथा नागरिक हिंदू हुआ करता था। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घट करके सिर्फ 7 से 8% के आसपास रह गई। सवाल यह है कि दशकों में करोड़ों हिंदू आखिर कहां चले गए? सरकारी दलीलें हमेशा कहती हैं कि ये माइग्रेशन है, लेकिन इतिहास बताता है दोस्तों कि ये पलायन डर के माहौल में हुआ है। 1950 में पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिसके बाद पहली बड़ी लहर में हिंदू भारत की ओर पलायन करने लगे। 1964 में हजरत बल विवाद के बाद फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 1971 में बांग्लादेश बनने के दौरान युद्ध में हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट किया गया, क्योंकि उन्हें भारत समर्थक माना गया। उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन हिंसा रुकी ही नहीं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और घरों पर बड़े हमले हुए। 2001 के चुनावों के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गंभीर घटनाएं जो है वो सामने आने लगी, जिसमें लूट, बलात्कार और हत्या तक की रिपोर्ट आई। 2013 में शाहबाग आंदोलन के दौरान हिंदू बहुल इलाके में हमले हुए और 2021 में दुर्गा पूजा के समय देश के कई हिस्सों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया दोस्तों कि समस्या पुरानी और लगातार चली आ रही। अब आते हैं मौजूदा दौर पर, जहां हालात फिर गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला हम आपको बता देते हैं दोस्तों। दरअसल ताजा मामला शरीयतपुर जिले का है, जहां खोखन दास नाम के एक छोटे हिंदू दुकानदार पर कट्टरपंथी भीड़ ने हमला किया। उन्हें जिंदा जला दिया गया। वे बुरी तरह झुलस गए और 3 दिन तक अस्पताल में तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। खोखन दास कोई नेता नहीं, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, ना ही वो बस एक आम हिंदू नागरिक थे। अब सवाल ये नहीं है दोस्तों कि खोखन दास के साथ क्या हुआ। सवाल ये है कि ये पिछले 2 हफ्तों में किसी बांग्लादेशी हिंदू पर ये हुआ ये चौथा बड़ा हमला था। 4 हमले सिर्फ 2 हफ्ते में, और वो भी सिर्फ वही मामले जो खबरों तक पहुंचे। अब जरा आप सोचिए कि बांग्लादेश के दूर दराज गांव और कस्बों में जहां कैमरे नहीं पहुंचते और मीडिया नहीं जाती, वहां आखिर कितने ऐसे मामले होंगे जिनकी कोई गिनती तक नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अब सिर्फ दंगे नहीं रही, बल्कि टारगेट हिंसा बन चुकी है। कभी मंदिर तोड़े जाते हैं, कभी दुकानों में आग लगाई जाती है, तो कभी घर जलाए जाते हैं और कई बार सीधे इंसान को ही निशाना बना दिया जाता है। बांग्लादेश में इस वक्त अंतरिम सरकार है, लेकिन इन घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया या तो बहुत धीमी है या फिर सिर्फ औपचारिक बयानों तक ही सीमित रही। दोस्तों, जांच के वादे तो होते हैं, बयान भी आते हैं, लेकिन जमीन पर डर कम नहीं होता, और यही डर हिंदुओं को एक खामोश फैसला लेने पर मजबूर करता दिख रहा है। या तो देश छोड़ो या फिर चुप रहो। यही वजह है कि हिंदू आबादी लगातार घटती जा रही। एक और चौंकाने वाला तथ्य इसमें यह भी है दोस्तों कि बांग्लादेशी सेना और सुरक्षा तंत्र में हिंदुओं की भागीदारी बेहद कम है, जबकि सेना किसी भी देश में भरोसे और सुरक्षा की सबसे बड़ी प्रतीक होती है। जब अल्पसंख्यक उस सिस्टम का हिस्सा ही ना बन पाए, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि क्या उन्हें भरोसा नहीं है या फिर सिस्टम ही उन्हें आगे आने से रोक दे रहा है। अब सवाल बड़ा है, और सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक हिंसा है या फिर एक साइलेंट क्लिंजिंग, जिसमें बिना किसी आधिकारिक ऐलान के लगातार डर, लगातार हमले और लगातार पलायन के जरिए एक समुदाय को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है वो नफरत फैलाने के लिए नहीं है, ये सवाल पूछने के लिए। सवाल है बांग्लादेश सरकार से, सवाल है हमारा समाज से, और सवाल है हमारा इस पूरी दुनिया से। क्योंकि अगर आज बांग्लादेश में एक खोखन दास को जिंदा जलाया जा सकता है और दुनिया सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ जाती है, तो कल यही किसी और के साथ भी हो सकता है। आप बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा वाकई खतरे में है, या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं जिन्हें जोड़कर देखा जा रहा है? अपनी राय हमें आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि चुप्पी अक्सर सबसे बड़ी साझेदार बन जाती है।